शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। ये मॉड्यूल 11 है और इसका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल बच्चों को प्रकृति का अनुभव करने और बागवानी में रुचि पैदा करने में मदद करती है? तो इसका आंसर होगा बी, विद्यालय पोषण उद्यान। क्योंकि ये जो पहल है इसमें प्रकृति का अनुभव करते हैं बच्चे, पर्यावरण के नज़दीक आते हैं और बागवानी के प्रति रुचि रखते हैं। तो विद्यालय पोषण उद्यान इसका आंसर होगा। क्योंकि आप इस मॉड्यूल 11 का जो, अगर आपको आंसर की का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, आपका समय भी बचेगा। भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा एक मील का पत्थर है? तो इसका आंसर होगा सर्व शिक्षा अभियान 2000। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है सर्व शिक्षा अभियान 2000। इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक है। तो टोटल इसमें 6 ऑप्शन है और इसका आंसर 1 से 5 तक है, यानी कि आंसर होगा इसका बी, 1, 2, 3, 4, 5। इसका आंसर होगा। हम इसका पूरा डील देख लेते हैं। टोटल 6 घटक है ऑप्शन में, उसमें से एक घटक नहीं है, छठवां। इसमें पहला है प्री स्कूल शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। तीसरा है पढ़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेले भारत खिले भारत। तो ये जो है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, जानना भी जरूरी है। समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक हैं टोटल 1 से 5 तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें। तो इसका आंसर बी होगा, 1 से 5 तक। जी हाँ, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्याह्न भोजन योजना MDMS का दृष्टिकोण नहीं है? तो इसका आंसर होगा, दृष्टिकोण नहीं तो ऑप्शन डी होगा इसका, अतिथि भोजन। अतिथि भोजन नहीं है इसका आंसर। खाना पकाने की प्रतियोगिता है, विद्यालय पोषण उद्यान और तिथि भोजन है। तो ये तो है, मगर अतिथि भोजन जो है ये नहीं है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार समग्र शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण। इसका आंसर सी होगा, परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार समग्र शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं है? तो नहीं है, तो परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य अध्यापक शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। तो इसका आंसर होगा बी। जी हाँ, आंसर बी होगा। अध्यापक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में SCRT, राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन। इसका आंसर बी होगा। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित है। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। समग्र शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता के लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय। इसका आंसर ए होगा। ये जो क्वेश्चन है टोटल इसमें 60 क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा, जिसमें से 3 अटेम्प्ट सॉल्व किया गया मॉड्यूल 11 का। तो उसमें रिपीटेड है क्वेश्चन। जी हाँ, तीनों में रिपीट हुआ है, तो सरकारी और इसका आंसर था। समग्र शिक्षा योजना को पुनर्निर्मित किया गया। इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के आधार पर समग्र शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से किन कक्षाओं के लिए सहयोग दिया जाता है? इसका आंसर होगा सी, पूर्व विद्यालय से 12वीं। समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में किन कक्षाओं के लिए सहयोग दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, पूर्व विद्यालय से 12वीं। इसका आंसर होगा। शिक्षा को किस संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में शामिल किया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम के लिए देखें तो काफ़ी बेहतर है। तो इसका आंसर होगा बी, 42वें संविधान संशोधन के जरिए शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। 42वें संशोधन। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितने पुरस्कारों को
युक्ति संगत बनाया गया। तो ऑप्शन इसका होगा डी, आंसर होगा डी 45 पुरस्कार। इसका आंसर होगा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन एजेंसी क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, राज्य कार्यान्वयन समिति। इसका आंसर होगा सी, राज्य कार्यान्वयन समिति। इसका आंसर होगा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी विद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए अपनी सीटों का प्रतिशत आरक्षित करना आवश्यक है। तो इसका आंसर तो 25 ही है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, क्योंकि शिक्षा का अधिकार के तहत 25% जो निजी विद्यालय हैं उनको आर्थिक रूप से जो कमजोर पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं उनको तो देना ही होगा, आरक्षित रखा गया है 25%। इसका आंसर होगा शिक्षा का अधिकार। कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा के अधिकार के संबंध में जो भी संबंधित वीडियो होगा आने वाले समय में प्रस्तुत होगा कि इस अधिकार इस अधिनियम में क्या है। समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालयों को मजबूत करने के लिए दिए जाने वाले वार्षिक अनुदान की सीमा है, ये तो 20,000 है, क्योंकि 5,000 से 20,000 रुपये। तो ये ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, 5,000 से 20,000 रुपये, ऑप्शन बी। उसमें क्लिक कीजिएगा बिल्कुल, और ये आंसर सही ही होगा। आपको 20 में 20 मिलेगा ही। टोटल 60 क्वेश्चन है, आपको तो 60 क्वेश्चन तो देखना ही चाहिए, क्योंकि ये जीके के लिए भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, नॉलेज भी होता है। और ये 5,000 से 20,000 को मैंने टिक किया, और 5,000 से 20,000 जो आंसर ही सही होगा। प्रारंभिक विद्यालयों तक पहुंचने के लिए कक्षा 1 से 8 के बच्चों को समग्र शिक्षा योजना के तहत परिवहन और अनुरक्षक सुविधा के लिए के लाभार्थी कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसका आंसर होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो है प्रारंभिक विद्यालयों तक पहुंचने के लिए कक्षा 1 से 8 के बच्चों को समग्र शिक्षा योजना के तहत परिवहन अनुरक्षक सुविधा लाभार्थी है। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये, इसमें सभी आते हैं, विकलांग भी आते हैं, आर्थिक रूप से पीछे जो बालक हैं ये भी शामिल होंगे इसमें। उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा को सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है? जी हाँ, उड़ीसा राज्य संबंधित क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर ए होगा, मो विद्यालय अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का उद्देश्य है, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसका आंसर होगा लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसका आंसर होगा, क्योंकि समग्र शिक्षा से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है इसको तो हमको जानना ही चाहिए। निष्पादन ग्रेडिंग संकेतक पीजीआई स्कूली शिक्षा पर राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन संकेतों पर ग्रेडिंग के उद्देश्य से यह ग्रेडिंग कितना संकेतों के ऊपर की जाती है? तो 70। जी हाँ, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर 70। समग्र शिक्षा योजना का विजन क्या है? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि इसका विजन क्या है। तो आपको जहाँ पर ज़्यादा लंबा दिखाई दे रहा है डील वही होगा शिक्षा के लिए, ऑप्शन ए। शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों SDG के अनुसार प्री स्कूल में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर समावेशी और समान दिया हुआ है। इसका आंसर ए। समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इसमें शामिल है जो सरकार की विभिन्न योजना है। तो इसका आंसर होगा, आंसर इसका बी होगा, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आंसर मैंने 20 में 20 स्कोर किया है, 20 मैंने सॉल्व किया, 20 मिला मुझे। रीडो करता हूँ मैं इसको फिर से। मैं आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन दिखाना है, मुझे 60 क्वेश्चन दिखाने हैं, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाऊँगा। मतलब ये बताया गया है कि 3 बार ही मैं अटेम्प्ट कर पाऊँगा इसमें। स्कूली शिक्षा पर सभी जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर के 15 लाख से अधिक बच्चों विद्यालयों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है। तो इसका आंसर सी होगा, सगुन पोर्टल। कितना अलग हट के इसका आंसर होगा? जी हाँ, सी है, सगुन पोर्टल।
सगुन, देखिएगा इसमें सगुन इसका आंसर होगा। 15 लाख से अधिक विद्यालयों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय का है, जिसे केंद्रीय योजना है ये। प्रारंभिक विद्यालयों तक पहुंचने के लिए कक्षा 1 से 8 के बच्चों को समग्र शिक्षा योजना के तहत परिवहन और अनुरक्षण सुविधा के लिए लाभार्थी कौन है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट है। जी हाँ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, आंसर ये होगा, इसका आंसर रिपीट है। जी हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो तीनों सेटों में, जी हाँ तीनों में ही रिपीट किए गए हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि उसको नोट ना करें, या तो पीडीएफ में आप देख सकते हैं, उसमें टोटल 40 क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे और बाकी के जो 20 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ही है। समग्र शिक्षा योजना का मुख्य बल टी पर केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर एक शिक्षक है और दूसरा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। पुनर्निर्मित समग्र शिक्षा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV का उन्नयन किया गया है, तो इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है इसका उन्नयन किया गया है। ऑप्शन बी होगा 6वीं से 12वीं, इसका आंसर 6 से 12 होगा बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 10+2 संरचना को द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, तो इसका आंसर होगा डी। इसको तो सभी जान ही रहे होंगे कि 5+3+3+4 इसका नया कॉन्सेप्ट है। 5+3+3+4 2020 शिक्षा नीति। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहल बच्चों को प्रकृति का अनुभव करने और बागवानी में रुचि पैदा करने में मदद करता है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है, विद्यालय पोषण उद्यान। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, विद्यालय पोषण उद्यान। आपको अगर ये वीडियो काफ़ी लंबा लग रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर गूगल ड्राइव के ज़रिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं। जब सॉल्व करें तो इसी से मिलाकर आप सॉल्व कीजिएगा। केंद्र प्रायोजित योजना CSS ऐसी योजना है जो सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है, लेकिन सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वित्त पोषित होती है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन बी है राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र, इसमें सभी आएंगे। जी हाँ, इसमें आपको संघ राज्य क्षेत्र भी आ रहा है, केंद्रीय भी आ रहा है और राज्य भी आ रहा है, तो इसमें आएंगे केंद्र प्रायोजित योजना ऐसी योजनाएं हैं जो, इसका आंसर भी होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप गूगल ड्राइव के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए कि गूगल ड्राइव में डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो शायद मोबाइल में ही आप गूगल ड्राइव तो ऑलरेडी अपडेट कर लीजिएगा तो हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 2018-19 तक स्वीकृत कुल 5,970 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV में कितने कार्यरत हैं? तो इसका आंसर होगा बी, 4,841 इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, बाद में भी रिपीट किया है ये। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितने पुरस्कारों को युक्ति संगत बनाया गया है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 45 पुरस्कार। ऑप्शन बी इसका होगा आंसर सही, क्योंकि मॉड्यूल 10 हो गया, मॉड्यूल 12 हो गया, ये सभी आपको इस वीडियो में, मतलब इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध है। समग्र शिक्षा योजना का विजन क्या है? जो सबसे ज़्यादा डील है, यहाँ शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार प्री स्कूल में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। इसका आंसर डी होगा, क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और उसमें ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। जी हाँ, ऑप्शन ए है तो कभी डी हो गया, बी हो गया, तो यहाँ पर बस उसका प्राथमिकता क्रम है वो चेंज हो जाता है। परख के साथ जुड़ा हुआ निकाय है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि परख क्या है ये भी एक प्रश्न बन सकते हैं, मगर इससे जुड़ा हुआ निकाय है, तो इसका आंसर होगा निष्पादन और समग्र विकास का आकलन। ऑप्शन ए, निष्पादन और समग्र विकास का आकलन। कुछ क्वेश्चंस हैं, अधिकांश क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो समझ नहीं आ पाते, बहुत दिक्कत होता है, चाहे आप इसमें कितना PDF पढ़ें और वीडियो देखिए, मगर कुछ क्वेश्चन है
उसकी शब्दावली हो गई काफ़ी क्लिष्ट है, कुछ नया ही हट के क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर दिक्कत हो जाता है, समय अभाव भी कम है। योजना के तहत समझ के साथ पढ़ने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए है पढ़ें भारत, बढ़े भारत, पढ़ें और बढ़ें, पढ़ें और बढ़ें भारत। ठीक है, तो ये योजना के तहत समझ के साथ पढ़ने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किया गया है। हर ग्राम पंचायत में एक खोला गया लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी। जी हाँ, समग्र शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों CWSN को कक्षा से एक निरंतरता में शामिल करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 1 से 12। जी हाँ, कक्षा पहली से 12वीं, इसका आंसर होगा बी। समग्र शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों से संबंधित है, तो ऑप्शन होगा उसमें पहली से 12वीं। निष्पादन ग्रेडिंग संकेतक PGI स्कूल शिक्षा पर राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन संकेतों पर ग्रेडिंग के उद्देश्य से यह ग्रेडिंग कितने संकेतों पर की जाती है? तो ऑप्शन ए होगा 70%। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन एजेंसी क्या है? तो इसका आंसर होगा राज्य कार्यान्वयन समिति। ऑप्शन सी होगा राज्य कार्यान्वयन समिति। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन एजेंसी क्या है? तो आंसर होगा सी। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, अगर आपने आंसर या आपका PDF डाउनलोड नहीं हो पा रहा तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ मैं सुझाव दे पाऊँ। समग्र शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता के लिए, तो इसका है सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय। रिपीटेड क्वेश्चन था वाला। कक्षा की छात्राओं को समग्र शिक्षा के तहत आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आंसर बी होगा 6 से 12वीं। हाँ, कक्षा 6वीं से 12वीं, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। किसी प्रकार का भी अगर कमेंट्स बॉक्स में अगर आपका कमेंट्स आता है तो मैं वाकई रिप्लाई करूंगा उसको। वास्तविक समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल, तो इसका आंसर ए होगा UDISI एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्योंकि आप PDF को डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और ये काम की चीज़ ही है, क्योंकि ये तो नेट एग्ज़ाम जो होता है, अगर आप M.Ed किए हुए हैं, नेट एग्ज़ाम में भी ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का उद्देश्य है, तो इसका आंसर होगा लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी, लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार समग्र शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, हस्तक्षेप नहीं है तो इसमें आंसर डी ही होगा। परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण, ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण, अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को धीमा करके या इसको नॉर्मल ही देखें तो शायद मेरे ख्याल क्वेश्चन के आंसर आपको याद हो जाएंगे। और क्वेश्चन के आंसर याद होने के साथ साथ इसमें कुछ तर्क क्षमता भी विकसित हो जाएगा। यहाँ मैंने टोटल क्वेश्चन 20 किया है, 20 अटेम्प्ट किया और स्कोर भी 20 आया। तो लास्ट रिमेनिंग अटैम्प्ट बोल रहा है, तो मैं आपको ये 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये फिर से 60वां के लिए मैं इस पर थोड़ा स्पीड चलेगा। समग्र शिक्षा योजना को पुनर्निर्मित किया गया, तो ऑप्शन बी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के आधार पर। UDISE का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा ए, स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। UDISE का पूरा नाम ऑप्शन ए होगा। नया क्वेश्चन है, ये रिपीट नहीं हुआ है। ये किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना। भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा एक मील का पत्थर है? जी हाँ, सर्व शिक्षा अभियान 2000 ये मील का पत्थर कहलाता है। ऑप्शन बी होगा सर्व शिक्षा अभियान 2000
सर्व शिक्षा अभियान। इसका आंसर होगा समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है सर्व शिक्षा अभियान 2000, इसका आंसर होगा। समग्र शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों CWSN को कक्षा से एक निरंतरता में शामिल करना है 1 से 12। जी हाँ, कक्षा 1 से 12। समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से किन कक्षाओं के लिए सहयोग दिया जाता है? तो पूर्व विद्यालय से 12वीं, ऑप्शन ए रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पूर्व विद्यालय से 12वीं समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से किस कक्षाओं के लिए सहयोग दिया जाता है? तो ऑप्शन ए होगा पूर्व विद्यालय से 12वीं। ऑप्शन ए पूर्व विद्यालय से 12वीं इसका आंसर होगा। आप सभी मॉड्यूल के आंसर की इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और ख़ासकर विशेषता ये है कि आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर। पुनर्निर्मित समग्र शिक्षा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV का उन्नयन किया गया। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन ही है। तो कक्षा 6 से 12वीं सी 6 से 12वीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय का उन्नयन किया गया, 6 से 12वीं किया गया। स्कूली शिक्षा पर सभी जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर के 15 लाख से अधिक विद्यालयों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है सगुन। ऑप्शन ए, ऑप्शन चेंज हो गया इसमें, मगर आंसर नहीं हुआ तो सगुन ही होगा। इसका आंसर सगुन पोर्टल, नाम ही अलग है सगुन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी विद्यालयों को आर्थिक रूप से फिर 25% आरक्षित करना आवश्यक है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा डी। वास्तविक समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है। तो डी ऑप्शन है UDISE एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आपको यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे दिख जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 संरचना को प्रतिस्थापित किया गया है। ऑप्शन डी 5+3+3+4, आंसर डी इसका आंसर होगा। आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। वीडियो में आपको रिपीटेड क्वेश्चन दिख रहे हैं। टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, उसमें से 20 क्वेश्चन, जी हाँ 20 क्वेश्चन रिपीटेड ही हैं। तो आपको 40 क्वेश्चन जो आपको PDF बॉक्स में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। समग्र शिक्षा योजना का मुख्य बल 2T पर केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर है। एक शिक्षक है और दूसरा ट्रेनिंग, मतलब इसका सी आंसर होगा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, इसका आंसर होगा सी प्रौद्योगिकी, इसका आंसर होगा। किन कक्षाओं में बच्चों की अधिगम की उपलब्धि का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किया गया है? हाँ, यहाँ पर आंसर होगा बी, कक्षा 3, 5, 8 और 10वीं। नया क्वेश्चन है ये, रिपीटेड नहीं है, नया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, जी हाँ, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन एजेंसी क्या है? तो इसका आंसर तो हम देखिए, इसका आंसर क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर है राज्य कार्यान्वयन समिति। ऑप्शन डी राज्य कार्यान्वयन समिति, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। निष्पादन ग्रेडिंग संकेतक PGI स्कूली शिक्षा पर राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन संकेतों पर ग्रेडिंग के उद्देश्य से यह ग्रेडिंग कितने संकेतों पर की जाती है? 70%, जी हाँ, ऑप्शन बी था। संशोधित समग्र शिक्षा के तहत परिवहन सुविधा के लिए, आंसर ए माध्यमिक स्तर तक के सुधार के लिए, माध्यमिक स्तर वाला था उसका आंसर। परख के साथ जुड़ा हुआ निकाय क्या है? तो निष्पादन और समग्र विकास का आकलन, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, निष्पादन और समग्र विकास का आकलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018-19 तक स्वीकृत कुल 5,970 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जीबीवी में कितने कार्यरत हैं? तो इसका आंसर होगा बी 4,841। जैसा कि हमने रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तीनों सेटों में पूछा गया। 4,841 इसका आंसर होगा। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। 48 41 4,841 निम्नलिखित में से कौन सा सुधार समग्र शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं है? तो ये नया क्वेश्चन है। नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन ही है, हस्तक्षेप नहीं है, मतलब ऑप्शन डी होगा इसका, परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण। इसका आंसर होगा परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण। समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का उद्देश्य, तो इसका आंसर होगा लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। बी आंसर होगा लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण क्यों आयोजित किया जाता है? राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण क्यों आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी सीखने के प्रतिफलों का आकलन करना। तो इसका आंसर सी होगा, सीखने के प्रतिफलों का आकलन करना। तो इस प्रकार से 20 में 20 आया है। धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।